अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। टाइल वर्क हमारा स्टार्ट है, तो मैंने ऑलरेडी टाइल्स के रिलेटेड दो वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं, लॉन्ग वीडियोस। आज हमारी तीसरी वीडियो है टाइल के रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइल लगाते हुए आपने कैसे टाइल लगानी है, यानी आपने डायरेक्शन कैसे रखनी है टाइल की। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। उसके बाद जो आपके टेरेस वगैरह होंगे उनके ऊपर आपने कौन सी टाइल लगानी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर ये आपको कैमरा मैन दिखा दे तो ये हमारी है जी वुडन टाइल। ये आपको नजर आ रही होगी नीचे, इसको वुडन टाइल बोला जाता है। ये जहाँ जो हमने कलर किया है वो लाइट कलर किया है। एक वुडन कलर होती है जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वो डार्क कलर हमने नहीं किया। ये जो हमारे क्लाइंट थे उनकी अपनी चॉइस थी और मुझे भी ये कलर बहुत पसंद आया। बहुत ही प्यारा कलर है, आप देख सकते हैं लाइट कलर है। इसके ऊपर जब लाइट वगैरह पड़ती है तो और ज़्यादा लाइट हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसको लगाने का तरीका क्या है, तो आज मैं कैमरा मैन थोड़ा बाहर आ जाए, मैं यहाँ से आपको गाइड करूंगा कि आपने टाइल कैसे लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे इस बेडरूम की एंट्रेंस है। ये इसका यानी दरवाज़ा होगा। यहाँ इसके नीचे हम यहाँ सिल लेवल लगाएंगे। तो सिल लेवल हम ब्लैक ग्रेनाइट में लगाएंगे, उसके अलग से वीडियो शेयर करूंगा। यहाँ से हमारी जब एंट्री होती है, तो जब भी आपने टाइल लगानी है तो एक चीज़ का अपने खास क्या रखना है कि जब आप इंटर होते हैं दरवाजे में, तो आपकी ये जो टाइल है इस रूफ में होनी चाहिए, जैसे आपको लगी नजर आ रही है। मोस्टली ये मिस्टेक की जाती है कि टाइल इस रूफ में लगा दी जाती है। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये आपको नजर आ रही होंगी, ये तब खूबसूरत लगती हैं जब आप बाहर से अंदर इंटर होते हैं। और आप यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा दूं तो हमारे दरवाजे में सिर्फ एक लाइन आ रही है, ये आपको नजर आ रही होगी। जूम करके थोड़ा दिखाएं जी, ये आपको नजर। अगर हम इसको इस रूफ में लगाते हैं, यानी वर्टिकल पोजिशन में लगाएंगे, तो एक तो हमारा स्क्रैप बहुत ज्यादा निकलेगा और उसके बाद जो हमारी लाइनें हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 लाइनें आएंगी इंट्रेंस में, जो बहुत ही बुरी लगती हैं। उसके बाद वुडन टाइल लगाने का जो तरीका है वो दो तरीके होते हैं। एक ये चुनाई तरीका है, चुनाई चाल में जिसे बोला जाता है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये चुनाई चाल में लगा हुआ है। एक और तरीका है वो सामने वाले रूम में हमने लगाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरी जो चीज़ है कि जब भी आपने टाइल लगानी है तो मिस्त्री को कहना है कि वो पहले कमरे की मेजरमेंट करे कि इस कमरे का साइज क्या है। जैसे ये यहाँ आपको बता दूं तो इस हमारे बेडरूम का साइज है 12x14। 12 फीट इसकी चौड़ाई है, 14 फीट इसकी लंबाई है। तो हमारी ये जो टाइल है ये 8x48 में है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पूरी पूरी टाइलें आई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं 1 2 3, और जो हमारी चौथी टाइल है वो आप देख सकते हैं तकरीबन जो है वो 25 इंच या 26 इंच के लगभग आई। मतलब यह है कि हमारा यहाँ पर ना स्क्रैप निकला है ज्यादा और ना ज्यादा पीस आए हैं। या अगर थोड़ा सा आपको दिखा दूं तो यहाँ थोड़ा ये जो प्लाट है हमारा ये थोड़ा सा बदगुनिया है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पीस आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये पीस जो है वो हमारे स्टार्टिंग जब लगेगी तो ये पीस कवर हो जाएंगे। एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गैप है, वहां थोड़ा कम है। उसकी रीजन ये है कि वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारा जो प्लाट है ये जो है वो गुनिया में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा गैप है। तो यहाँ पर आपने जो है वो स्टार्टिंग जब लगाएंगे तो ये गैप आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो स्पेसर हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल्स के साथ वीडियो शेयर की है कि स्पेसर कौन से लगाने। तो स्पेसर आपने हमेशा यही यूज करने हैं जो आपको यहाँ लगे नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारा जी मास्टर बेडरूम है। अब यहाँ पर कैमरा मैन थोड़ा सा आपको दूर से दिखाए तो इस वहां से आप इंटर होंगे तो ये टाइल इस रूफ में लगी है, लेकिन इस बेडरूम की जो टाइल है वो इस रूफ में लगी है। ये हमने क्यों लगाई है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इस बेडरूम की जो एंट्रेंस है वो यहाँ से होगी। तो ये बेडरूम अलग है, ये बेडरूम अलग है, क्योंकि ये लिविंग रूम है, ये मास्टर बेडरूम है। तो इसकी जो टाइल है जब यहाँ से आप इंटर होंगे तो ये जो लाइनें नजर आ रही हैं ये सारी एक लाइन में नजर आएंगी। जैसे वहां से इंटर होते हुए आपको ये लाइनें बराबर नजर आ रही थी, या वैसे ही ये टाइलें ये लाइनें भी आपको ऐसे बराबर ना। अगर हम यही इसी तरह यही टाइल जैसे वो लगी यहाँ भी लगा देते तो बहुत ज्यादा बुरी लगती, क्योंकि सारी लाइनें जो है वो इस दरवाजे में आ जाती। क्योंकि ये छोटी टाइल आती है, कम से कम 4 से 5 लाइनें आप हमारी दरवाजे में आ जाती है इंट्रेस्ट में, जो बहुत ही बुरी लगती है। ये भी चुराई चाल में लगी हुई है। एक और चीज भी आपको यहाँ बताता चलूं कि इस टाइल में ये जो 8x48 है या 6x32 की टाइल वुडन टाइल है छोटी, इसमें आपने ये स्पेसेस ज्यादा यूज करने हैं। जैसे आपको नजर आ रहे होंगे इसमें आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप स्पेसेस यूज करेंगे उतनी स्टाइल की एक्यूरेसी भी आएगी और इसका लेवल भी सही होगा। अगर आप इसके स्पेसेस कम यूज करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये हमारी टाइल है, इसके हमने यहाँ छोटी साइड पे 2 स्पेसर लगाए हुए हैं। इसी तरह इसके बिल्कुल साथ वाली जो टाइल है उसके ऊपर भी 2। तो इस स्पेसर का बेनिफिट ये है कि इसको आप जितना टाइट करेंगे ये आपकी टाइल की ग्रिप को मजबूत करेगा, स्पेसिंग भी बराबर करेगा। और टाइल इस टाइल में भी काफी इश्यूज होते हैं, इसके कॉर्नर्स वगैरह आपस में मैच नहीं होते, ऊपर नीचे होती है टाइल। तो अगर आपने एक और चीज भी आपको टेक्निकली बताता चलूं कि चुनाई चाल में ये जब टाइल लगती है तो इसमें हल्का फुल्का आपको दंदा आता है। दंदा किसे कहा जाता है कि ये जो दोनों टाइलें हैं
इनमें हल्का सा मामूली सा आधा सूत्र आप समझ लें कि हल्का सा आपको टक महसूस होगा, लेकिन वो इतना इशू नहीं है क्योंकि इस टाइल में ये इशू आता है क्योंकि छोटी टाइल है। लेकिन अगर 2x4 की टाइल है तो उसमें नहीं आना चाहिए। वो वहाँ 2x4 की टाइल हम ग्राउंड फ्लोर पे लगा रहे हैं, उसकी वीडियो अलग से आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। उसके अलावा जो हमारे टेरेस हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे बाहर, ये भी हमें सवाल पूछा जाता है कि टेरेस पे वुडन टाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जब इसकी फिलिंग होगी तो ये, क्योंकि ये सारा एक जैसा कलर हो जाएगा, तो आपकी ये जो लुक है घर की वो बहुत अच्छी लगेगी। इस पे भी लोग परेशान होते हैं कि जी टेरेस पे जो है वुडन टाइल नहीं लगानी चाहिए। तो टाइल के कलर पे होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डार्क कलर होता है, डार्क कलर की टाइल जो है वो आपने कभी भी टेरेस के ऊपर नहीं लगानी। इस तरह की लाइट कलर की टाइल आप लगा सकते हैं। फिलिंग के रिलेटेड मैंने डिटेल से वीडियो शेयर की हुई है। स्पेसर के क्यों लगाने चाहिए, इनका क्या पर्पस होता है, डिटेल के साथ मैंने वीडियो शेयर की हुई है। आप वो वीडियो लाजमी देखें कि आप भी जब भी टाइल लगाएं तो ये मिस्टेक्स ना करें। जैसे मैंने टाइल लगाने का आपको परफेक्ट तरीका भी बता दिया है, तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।